हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ बबीता। आज फिर से मैं आई हूँ अपना कुछ कोट्स लेके, एक प्यारी सी पोएम लेकर, और एक कोई इंसिडेंट है जिसके बारे में बात करेंगे जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, जिसको बात करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैं एक पोएम पढ़ना चाहूँगी जो मैंने कुछ दिन पहले इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम पढ़ी है, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूँगी। Your brain believes whatever you tell it most. What you repeatedly say to yourself matters. This science it is not a science fiction. This is a science fact. Neuroplasticity makes you specifically, it's a Hebb's law. Neurons that fire together, wire together. So you have heard about all this day. I'm just telling you, just reminding you, your self-talk shapes your brain, which shapes your beliefs, which drives your behavior, which creates your thoughts, your feelings, your expectations, your experiences. I am repeating this poem again. Your brain believes whatever you tell it most. What you say repeatedly to yourself, it matters. This is not a science fiction, this is a science fact. And neuroplasticity makes specifically, it's a Hebb's law. Neurons that wire together, that fire together. So you have heard about all this day. I'm just telling you, your self-talk shapes your brain, which shapes your beliefs, which drives your behavior, which creates your own thoughts, your feelings, your expectations, your experiences, which create a totality of your reality. So always remember, you have to remember, the brain believes whatever you say it most, whatever you tell it most. Rebrain your brain, friends, with this simple trick. I am powerful, I am blissful, I can do whatever I want to, and इट्स योर थॉट्स, योर जो भी आप अपने ब्रेन को बोलेंगे, थॉट्स को बोलेंगे, वो वैसा आप होता चला जाएगा. एंड योर ब्रेन इज जस्ट सिंपली अ सुपर कंप्यूटर. इट फॉलोज द डायरेक्शंस यू प्रोग्राम इट विथ. समझ में मुझे मालूम है सबको आ गया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सिंपल वे में बताना चाहूँगी. आप अपने ब्रेन को जो कहते हैं, जो बोलते हैं, सारा दिन में जो आप अपने ब्रेन से बात करते हैं, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह से उसको मानने लगता है. अगर आप कहेंगे यू आर पावरफुल, यू आर ब्लिसफुल, यू आर लवेबल पर्सन, यू हैव टू बी डू दिस, और टॉकिंग टू यूनिवर्स, और आपको आपका यूनिवर्स उसी तरह से आपको वो शक्तियाँ मिलने लग जाती हैं. आपका माइंड उसी चीज़ को फॉलो करने लगता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर आप रहते हैं तो आपका माइंड वही बातें करने लगता है. ये साइंस का फिक्शन है, ये फैक्ट है, और ये हेब्स लॉ भी है. जिस चीज़ को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे वो चीज़ आपके उसमें आती चली जाएगी. मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं साइकोलॉजी में आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं सेंसिटी टेस्ट करती गई, मैं यूनिवर्स की स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ती चली गई, तो मैंने खुद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में, कि अगर हम किसी को किसी चीज़ को, जैसे जिसे बोला जाता है टेलीपैथी बोला जाता है, अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो मैंने देखा कि आप अगर सच्चे मन से, दिल से कोई चीज़ चाहते हैं, मन करते हैं, किसी से आपने बहुत दिन से बात नहीं की है, वो अगले दिन आपको फ़ोन कर लेगा. कहीं आपकी जानने की इच्छा है, वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके सामने आ जाती है. आप अपने, यू हैव टू विजुलाइज यूर सेल्फ कि मैं उस चीज़ को करूँगी. बहुत पहले जब हम कभी देखते थे, कहते हैं ना कि जो जैसे कि आप चाहते हैं कि 5 साल बाद आप वहाँ हों, तो आप उसको विजुलाइज कीजिए. आप विजुलाइज करेंगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होती चली जाएगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स को उस चीज़ की डायरेक्शन दी है, अपने माइंड को उस चीज़ की डायरेक्शन दी है. ये इस पूरी पोएम का सार है. विच क्रिएट्स अ टोटलिटी ऑफ योर रियलिटी. रीब्रेन योर ब्रेन विथ सिंपल ट्रिक. दीज थॉट्स, आई एम ब्लेस, एंड योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, एंड टोटली इट फॉलो जो आप उसे प्रोग्राम देते हैं. इसके बाद आई हैव टू टेल यू key of success, some 5 types of key of success. Always believe in yourself and live in gratitude. You have to be habit of gratitude, way of seeing the world. आपको gratitude मतलब आभार प्रकट करना आना चाहिए. You have to believe in yourself. अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. Speaking truth is a loyalty. आपको सच बोलने की एक आदत को विकसित करना चाहिए. और डू रेगुलरली वर्क. आपको काम करना मतलब काम से बचना नहीं है, आलस नहीं करना है. और फिफ्थ, आपको एक यू हैव टू मेक अ
रोल, आपको एक अपना आइडियल बनाना होगा और आपको अपना एक रोल मॉडल बनाना होगा कि हम अपने आप को लाइफ में इस जगह देखना चाहते हैं, उस जगह देखना चाहते हैं। इस तरह से आपको अपना एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको 5 की ऑफ सक्सेस बताए हैं। सबसे पहले बताया है यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और एक आपने यहाँ गोल, यू हैव टू डायरेक्ट अ गोल और एक थिंक का गोल और गिव योर 100% टुवर्ड्स दैट गोल। और हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि आपको अपने उस गोल की तरफ को अपना 100% देना है। ये आपकी लाइफ का सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। और ये मैंने आपको पोएम के साथ ही मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं। इसके बाद मैं अब आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने आपसे बोली थी कि जैसे कि कुछ हार्मोन मैंने बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा माइंड में इस तरह से होता है, वो हमारे मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, जिसकी वजह से हमारा अभी कहीं बैठे थे, कहीं बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि हमारे इंडिया में थायराइड ग्लैंड वाली बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे लेडीज़ को क्यों है लेडीज़ को हमारे थायराइड की बीमारी? क्योंकि लेडीज़ अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, अपने को दबाती हैं। जब हम अपने को दबाएंगे, जो थायराइड ग्लैंड से जो हमारा थायरॉक्सिन निकलता है, जो थायराइड ग्लैंड से हमारे थायरॉक्सिन वाला हार्मोन है, और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड से है, मास्टर ग्लैंड है। और इस तरह से जो शुगर हम लोगों को होती है, जो पैंक्रियाज की वजह से होती है, ये साइंस की बातें, ये भी बताएंगे किसी टाइम। तो जो थायराइड ग्लैंड है, जिसकी वजह से हमें थायराइड वाली बीमारी हो जाती है, जिसमें कि कई बार लो थायराइड होता है या कई बार हाई थायराइड होता है, क्योंकि हम लोग अपनी बातों को दबा नहीं करते, फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो कीर्तन वगैरह होते हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज़ को बोला जाता है, मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि देवी आ गई है या इसके ऊपर ये हो गया। मैं उस ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ, ईश्वर का साक्षात्कार एक बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत विरले लोगों को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज़ को वो एक हमारी साइकोलॉजी में एक होता है कि सोमेटिक डिसऑर्डर टाइप चीज़ हो जाती है कि वो अपने को एक दूसरे रोल डाइवर्ट में उनकी बॉडी हो जाती है। 2 तरह के रोल में वो बॉडी बिहेव करने लगते हैं, एक बॉडी में होते हैं और एक वो दूसरी तरह की चीज़ को सोचने लग जाते हैं। तो वो कुछ बोलने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, जो वो नहीं है उस चीज़ को वो सोचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सब चीज़ें सोच का ही फ़र्क है। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, रीप्रोग्राम योर ब्रेन, रीबिल्ड योर थिंकिंग, और पॉजिटिव चल रहना है, पॉजिटिव रहना है, सोचना है, गोल की तरफ करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है। और इसके बाद मैं एक आज बात करूँगी, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट अ सीरियस इशू विच इज़ वायरल फ्रॉम 2 to 3 days। एक लड़की है, पहले उसकी मदर का मैं आप लोगों को बोल देती हूँ जो उसकी मदर ने लिखा है। शी वॉज फुल ऑफ लाइफ, ड्रीम्स एंड एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर। EY was her first job and she was thrilled to be part of such prestigious company. But 4 months later, on July 2024, my world collapsed when I received the devastating news that Anna had passed away. She was just 26 years old. Her mother Anita Augustine wrote this letter, to which went viral online nowadays, had triggered me very much. So I am asking, I am telling this story to all of my subscribers, my well-wishers. Why? Because that girl, her name is Anna something, yeah, her name is Anna, and वो जो है केवल she was only 26 years old। 4 महीने पहले 20 जुलाई को उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ उसने अभी EY करके कंपनी में उसने जॉब लिया था। बताते हैं उसकी मदर ने ये जो लेटर है, ये wrote this letter to अन्ना, या हर नेम बस अन्ना, एंड उसने ये लेटर जो कंपनी के को लिखा है, और जो कि राजीव मेमानी जी को लिखा गया है लेटर, और वो सारे में वायरल हो रहा है। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि वाई शी डाइड, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल था, जो कि ऑफिस का स्ट्रेस था, जो कि हैबिट्स थी कि एपिटाइट नहीं लेना, खाना नहीं लेना, रात को 1:30 2 बजे तक काम करना है। 4 महीने के अंदर वो जो ऑफिस स्ट्रेस था, वर्किंग स्ट्रेस का उसको ओवरलोड था, उसको वो नहीं ले पाई, नहीं कर सकती। नाउ डेज दिस इज़ अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी सीरियस इशू इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। दिस इशूज़ आर वेरी मच सीइंग नाउ डेज। तो
Anita, her mother said, pointing out that the issue is not just about her daughter, but about her every young IT professional, even doctors, engineers, maybe किसी की भी आप बात कर सकते हैं, बैंक employees who faces unrealistic expectations at their workplaces. Anita's letter has gone viral on social media. Now things to be very clear for all employees of multinationals and अंडरस्टैंड. अब मैं नाउ आई हैव टू टेल यू ऑल गाइज कि हमें कुछ चीज़ों को तय कर लेना चाहिए कि हमें कितने घंटे काम करना है, हमें कैसे काम करना है. जैसे कि मैं कुछ चीज़ें लिख के लाई हूँ. अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू ओनली दी थिंग दैट इज यू हैव टू डू ओनली दैट वर्क दैट इज़ इन योर कंट्रोल, नॉट सिटिंग फॉर आवर्स. यू हैव मतलब बहुत देर देर तक आपको आवर्स तक बैठे नहीं रहना है. उठकर आप एक चहलकदमी कर लीजिए. एंड एवरी 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद आप एक ब्रेक लें. उस ब्रेक में आप थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए, एक कप कॉफ़ी ले लीजिए, कप चाय ले लीजिए और टेक 10 मिनट्स ब्रेक फ्रॉम एवरी 2 आवर्स. फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूल, प्लान अ रूटीन, डोंट स्किप योर लंच, योर ब्रेकफास्ट. एंड after every 2 to 10 days or 7 days from hectic work, go for some holiday or weekend plan, go for some movie. And relationship में problems ना हो, find a good partner, है ना. don't spend your day about worrying, all time worrying. eat right, exercise right, meditate right. the right proportion of everything makes you live in the right life. eat night things in the right quantities, eat right things in the right quantities, do regularly walk, listen to music. एंड उसके बाद मैं एक बात कहूँगी कि आपको लाइफ को ईजी में what is the real issue of life? you have to become an IAS officer, you have to become anything you want to become. चाहिए, बनिए जो आपको बनना है. लेकिन आपको लाइफ का मेन उद्देश्य क्या था, गोल क्या था? पैसा कमाने के साथ साथ रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, जॉय के साथ ज़िंदगी को जीना और हमें एक गोल सेट करके अपने को एक इंसान के तौर पे स्थापित करना या अपना एक नाम पैदा करना. ये था ना. हमको सारा दिन इतनी मेहनत नहीं करनी है कि हम अपना चैन भूल जाएं, शांति भूल जाएं, खुशी चली जाए हमारी लाइफ से. और इस तरह से अनटाइमली 26 ओल्ड्स की ऐना की डेथ हुई है, ऐसी डेथ ना हो. और कई बार वर्क प्रेशर से हम खुद भी सुसाइड कर लेते हैं. एज अ काउंसलर, एज अ दीदी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम टेलिंग यू ऑल गाइज कि एक अनुभव से भी हम आपसे कहते हैं कि लाइफ एक हम बहुत कहते हैं ना, जो हमारे साहित्य में कहा जाता है, हमारे वैदिक पीरियड से चला जाए कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है. और सारा दिन मोबाइल में नहीं लगे रहना है, क्योंकि मोबाइल से आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर आलस आ जाता है. एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, फिर भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई चीज़ें थिंकिंग कर सकते हैं. मैंने आज आपको बताया 5 हैबिट्स बताई हैं. ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना है. बिलीव इन योर सेल्फ, सच बोलना है, हैव टू स्पीक ट्रुथ. उसके बाद डू रेगुलर एक्सरसाइज, डू वर्क, आलस नहीं करना है. और सबसे बड़ी बात है, अपने पेरेंट्स के साथ अपने एक सर्किल बनाना है, कुछ खास लोगों का सर्किल बनाना है. जैसे कि कहते हैं ना, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने किसी को फ़ोन किया. इस तरह से अपना एक कुछ लोगों का सर्किल बनाना है. अकेले नहीं रहना है. आजकल तो बड़े लोगों के लिए भी कहा जाता है, बेसिकली जैसे हम शुरू से रहते आ रहे थे ना, हमें उसी तरह से लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है और जीवन को समझना है. मेरी ऐना की मदर के साथ एक बहुत सहानुभूति भी है और साथ में मैं उससे उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि मैं अपनी बेटी 4 महीने पहले लड़की की डेथ हुई है, लेटर तो अभी वायरल हुआ है 3 दिन से, कि मैं इस चीज़ को इसलिए बांट रही हूँ सबके साथ. सोचिए, 26 साल की मदर की बेटी की माँ लिख रही है, बोल रही है कि आने वाले जो मल्टीनेशनल में बच्चे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस फ्री होकर लाइफ को कैसे जिए. कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. आज बबीता मैं यहाँ पे विदा लेती हूँ. नमस्कार.